गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का। और हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं, यानी बहुकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। यहाँ पे उत्तर है आपका जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना महाद्वीप। अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें तो ये गोंडवाना महाद्वीप का भाग है। अगर द्वीप की बात करते हैं तो जम्बू द्वीप पहले से कहा जाता था। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? हमने पढ़ाया है, ये सभी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त। तो भारत से होकर एक ही जाती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा यानी भारत के ऊपर से गुजरती है, भारत के नीचे से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है कि भारत से इसका कोई संबंध नहीं। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चौथा है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी भूसीमा मिलती है? तो ये आपका बांग्लादेश है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगला है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटे का अंतर है। अगला है, इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कार निकोबार के दक्षिण छोर को, कन्याकुमारी अंतर्द्वीप को, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को या मिनिकॉय द्वीप के दक्षिणी छोर को। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट जो आपका है दक्षिणतम छोर है भारत का, और ये आपका ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को ही इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी छोर है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों 7वां, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है, वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो यहाँ पे आपको हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड तो किसी देश से मिलता ही नहीं है, तो इसको हम पहले कट करेंगे। अब बचता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश केवल चीन से जुड़ा हुआ है और नेपाल, चीन से जुड़ा हुआ है केवल हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये आपका जुड़ा हुआ है, आपके 3 देशों से मिलती है इसकी सीमाएं, भूटान, चीन और उधर म्यांमार, 3 देश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो भारतीय राज्य कौन सा भूमिबद्ध यानी लैंड लॉक्ड है, जो चारों तरफ से घिरा हो? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और गुजरात। तो इसमें से पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है, गुजरात भी समुद्र के किनारे है, केरल भी समुद्र के किनारे है, जबकि बिहार जो है आपका लैंड लॉक्ड या भूमिबद्ध राज्य है। निम्न में से किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है, यानी कि रेलवे का विस्तार कहाँ नहीं किया गया है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो 1-2 राज्य बचे हुए हैं वहाँ नहीं है, और तो लगभग सब जगह अब रेलवे का संपर्क हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में है ही, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में नहीं है। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र है, या भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो सियाचिन ग्लेशियर आता है पढ़ने पर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है विश्व में, सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? तो यहाँ पे देखेंगे मिनिकॉय, कावारत्ती, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। तो भारत में एक ही द्वीप है जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है, वो है बैरन द्वीप। निम्न में से कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है? तो रामेश्वरम, निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप ये जो है प्रवाल द्वीप है मूलतः। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कि प्रश्न में नहीं गुजरती है। तो मैंने 8 राज्यों को बताया था जहाँ से गुजरती है। गुजरात आपका, त्रिपुरा भी बताया था, पश्चिम बंगाल भी बताया था, या उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से गुजरती है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है? तो यहाँ पे देखेंगे संथाल, भील, माड़िया या गोंड। तो प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम गोंड जनजाति के नाम पर
रखा गया, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है? तो भूटान की सीमा आप देखेंगे, भूटान असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। यही पहला ही उत्तर सही है। दूसरे में हम देख लेते हैं, भूटान बिहार को नहीं छूता है। तीसरे में हम देखेंगे तो भूटान आपका इसमें भी बिहार है, नहीं छूता है। तीसरे चौथे में भी बिहार है, तो ये बिहार आप कट कर दिए, अपने आप पता चल जाएगा कि असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को भूटान की सीमा टच करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? तो देखिए, निकटतम प्रश्न जो है इसमें आपको भूगोल की अच्छी जानकारी होगी, तभी आप बता पाएंगे कि निकटतम कौन सा है। कर्क रेखा के निकटतम, तो पहले आपको जानना जरूरी, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहली बात, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दिल्ली को आप हटा ही दीजिए। पहले चित्र में आप देखेंगे कर्क रेखा, तो आप दिल्ली को हटा दीजिए। दिल्ली के पास आगरा है, तो आगरा को भी हटा दीजिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से तो होकर गुजरती है, लेकिन झांसी और ग्वालियर की अगर दूरी हम देखेंगे तो ये झांसी कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कर्क रेखा के निकटतम ये इसमें से शहर है वो झांसी है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणवर्ती स्थित है? यानी सबसे दक्षिण में कौन सा नगर है इसमें से? तो अब इसमें हम देखेंगे भोपाल है, कलकत्ता है, रायपुर है या उदयपुर है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल उत्तर में हो गया ज़्यादा। रायपुर बचा है छत्तीसगढ़, और उदयपुर, तो उदयपुर राजस्थान भी है, तो बच गया आपका छत्तीसगढ़ का रायपुर ही सबसे दक्षिणवर्ती स्थित है। निम्न को सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को। 18 प्रश्न है। सूची क्षेत्र विदर्भ, रायलसीमा, काठियावाड़ और छोटा नागपुर ये क्षेत्र हैं और किस राज्य में आते हैं ये हमको देखना है। तो विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है, विदर्भ। रायलसीमा ये आपका आंध्र प्रदेश का है। काठियावाड़ सभी जानते हैं गुजरात का है, और छोटा नागपुर झारखंड का है। तो 3, 4, 5 और 1, 3, 4, 5 और 1 सी उत्तर इसका होगा। छोटा नागपुर के संबंध में निम्न में से सही कथनों का चयन करें। यह भारत की एक भूतपूर्व देशी रियासत है। छोटा नागपुर यह भारत की एक भूतपूर्व देशी रियासत है। और देखते हैं दूसरा क्या कथन है। यह झारखंड का पठारी क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड का पठारी क्षेत्र, तो सही है बिल्कुल। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का मिला हुआ क्षेत्र, ये भी सही है, यानी 2 और 3 तो सही है। और जो पहला दिया हुआ है भूतपूर्व देशी रियासत, तो छोटा नागपुर कोई रियासत नहीं थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, बी। निम्न राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर यदि अवरोही क्रम निश्चित करें तो उनका सही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम यानी ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पहले रखना है और कम क्षेत्रफल वाला बाद में। तो पहले हम लोगों को पता है, सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। तो हम देख लेते हैं उसी क्रम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो सी उत्तर इसका सही है। निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है? देश की बात हो रही है, तो देश में सबसे अधिक निकट इसमें से श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान। तो देखेंगे यहाँ पे म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। इसमें से पाकिस्तान तो अलग है ही एकदम बिल्कुल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें से म्यांमार सबसे अधिक। निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? किस राज्य की सीमा भारत की? तो उत्तर प्रदेश, तुमने पढ़ाया कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, 8 राज्य और एक दिल्ली। भारत और चीन की सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है, देखिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच भी यही है रेखा है, और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है।
आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों में से आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है। नहीं, सबसे अधिक दीर्घतम की बात करें तो गुजरात की सीमा है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा कथन देखें, गुजरात में विमानपत्तनों की संख्या अधिकतम है, ये भी गलत है। मध्य महाराष्ट्र में सबसे अधिक गुजरात पत्तनों की संख्या है, तो दोनों सही गलत है, डी। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो हम इसको 22.82 अंश से निकालेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 मिनट से, क्योंकि एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82.5 और 9.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 9 × 36 2 38, यानी अगर 10 बजा है तो 10:38 होगा पूर्वाह्न, तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों 26वां प्रश्न। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? तो ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। देखिए, जो सूर्य की किरणें होती हैं मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही गति करती हैं। मकर रेखा तक, उधर कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो भारत में चूँकि कर्क रेखा के उत्तर में जो शहर होंगे वहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। तो देख लेते हैं इसमें श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो श्रीनगर ही ऐसा शहर है इसमें जो कर्क रेखा के उत्तर में है, जबकि मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम तीनों कर्क रेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरबा राउरकेला के पश्चिमवर्ती हैं। सही है, कोरबा राउरकेला के पश्चिम में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा में है। सही है। राउरकेला रांची के दक्षिणवर्ती है, ये भी सही है। झारखंड में है रांची और राउरकेला उड़ीसा में, तो रांची के दक्षिण में यह है और कोरबा राउरकेला के पश्चिम में स्थित है, एकदम सही है। ये सिचुएशन झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो कोरबा यहाँ हो गया छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में हो गया यहाँ, और आपका रांची यहाँ हो गया। तो हम देख लेते हैं, कोरबा राउरकेला के दक्षिण में है, ये हो गया के कोरबा, और ये हो गया राउरकेला, और ये हो गया आपका रांची। तो कोरबा राउरकेला के पश्चिम में है, ठीक है, ये सही बात है, पश्चिम में है। राउरकेला रांची के दक्षिण में है, राउरकेला रांची के दक्षिण में, ये भी सही, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? मालाबार तट पर, तो माहे आपका, ये आपका पुडुचेरी का भाग है। माहे पुडुचेरी चूँकि 4 भागों में बटा हुआ है, तो उसमें से एक है माहे। अब अगला हम देखेंगे, स्थान दिए गए हैं और राज्यों के साथ उनको हमें मिलान करना है। तो देखते हैं प्रश्न, स्थान और राज्य को मिलाते हैं। श्रीहरिकोटा, थुम्बा, हासन और चांदीपुर। तो श्रीहरिकोटा ये तो सभी जानते हैं, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। थुम्बा आपका केरल में स्थित है, थुम्बा। हासन आपका कर्नाटक में है, चांदीपुर आपका उड़ीसा में स्थित है, यानी 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है, इसको हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30। चिल्का झील, अल्पुजा, अगुदा किला, सेल्यूलर जेल, राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है ये सभी? तो हम मिलान कर लेते हैं। चिल्का झील सभी जानते हैं उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील उड़ीसा में है। फिर अगला हम देख लेते हैं सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, सभी जानते हैं। फिर हम देख लेते हैं 2 मिलान हो गया आपका, यानी पहले का दूसरा और डी का 3। तो डी का 3 इसमें है, पहले का दूसरा, ये बचे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इनमें हम देखना है कि बी का कौन सा होगा। अल्पुजा, अल्पुजा आपका है केरल में, तो ये आपका हो गया 2, 1, 4 और 3। अगुदा किला कहाँ हो गया आपका? हैदराबाद, गोवा में है। अगुदा किला आपका गोवा में हो गया, सी का 4। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर है, सैडल पीक।
स्थित है। सैडल पीक कहाँ स्थित है आपका? वृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो ये कल्याण शिखर जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। पूर्व से वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक यानी कल्याण शिखर। पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने पर निम्नलिखित स्थानों के आने का सही क्रम क्या है? इसको देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है हमको, कौन से राज्यों की स्थिति कैसी आएगी देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ हमको चलना है ऐसे, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य कैसे बनेंगे? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है आपका, श्री गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और भावनगर गुजरात में। तो 4 तो सबसे आखिरी में आएगा, मुर्शिदाबाद सबसे पहले आएगा, गोरखपुर आएगा, फिर भोपाल आएगा। तो 1 2 3 4 सही है इसका। स्पीति नदी घाटी किस में गिरती है? स्पीति नदी घाटी आपकी गिरती है, स्पीति नदी किसकी में? यानी सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी और इसी में गिरती है। निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी बांग्लादेश से कौन नहीं सटा हुआ है? तो इसमें देखेंगे मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तो घिरा ही है बांग्लादेश से, तो ये तो सही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है बांग्लादेश से, ये भी सही है। अब बच रहा है मणिपुर और असम। तो असम तो सटा हुआ है, बचा मणिपुर, मणिपुर नहीं सटा हुआ है, उत्तर हो जाएगा मणिपुर। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल डमरू मध्य है, ये आंसर हो जाएगा इसका। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए न्यू मूर द्वीप की वजह से 2 देशों में विवाद है। कौन से 2 देश हैं? भारत और बांग्लादेश, हमने बताया था। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। अगला अब यहाँ मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 1.5 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये मिलान करना है। तो 9, 10, 8, 1.5, तो हम चलते हैं 8 डिग्री चैनल से शुरुआत करते हैं। 9, 8, 9, 10 देखते हैं। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकाई द्वीप और किलोई द्वीप के बीच स्थित है, 8 डिग्री चैनल, ठीक। अब मिनिकाई द्वीप के नीचे आपका है, यानी 8 डिग्री के नीचे 9 डिग्री आएंगे। तो 9 डिग्री चैनल में मिनिकाय क्या और काला पानी द्वीप, इन दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल आपका स्थित है वादू और होदुल पाती द्वीप में, 10 डिग्री चैनल। और बच क्या रहा है आपका कार निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह। C1 4 ये हो गया। 10 डिग्री चैनल आपका है कार निकोबार लिटिल और लिटिल अंडमान निकोबार के बीच में, ये हो गया आपका तीसरा। और जो 1.5 डिग्री चैनल है वो भारत से संबंधित है नहीं है, ये है हुआदू और होदू माती द्वीप के बीच, ये जापान की बात है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 4, 3, 1 और 2। भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक, यानी धातुएं सबसे ज़्यादा किस शैल समूह से रॉक से पाई जाती हैं? तो धातुएं आपकी पाई जाती देखिए विंध्यान, धारवाड़, गोंडवाना और टैसेरी। तो गोंडवाना से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कोयला निकलता है, ठीक। और धारवाड़ से सबसे अधिक निकलते हैं धातु, इसीलिए इसका नाम ही है धारवाड़। गोंडवाना में कोयला और धारवाड़ में धातुएं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर और लेह के बीच में कौन सा दर्रा है? यह है जोजिला दर्रा, जो ट्रांस हिमालयन में स्थित है। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो हमने बताया था केरल और तमिलनाडु के बीच में पाल घाट स्थित है। आगे प्रश्न देखते हैं मित्रों 41। सूची का मिलान करना है, 50 प्रश्न देखेंगे आज हम लोग, एक वीडियो लंबा ना हो जिससे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं देखते हैं। तो पहला हम गुरु शिखर, हमने बताया कितनी बार कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ए का हो गया आपका 5। तो 2 में तो 5 है नहीं, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, बचे अब
बी और डी। तो बी और डी में हम देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, धूपगढ़ आपका किसका है? दोदा बेटा किसका है? नंगा पर्वत किसका है? तो नंगा पर्वत सभी जानते हैं कि नंगा पर्वत हिमालय का है। और दोदा बेटा किसका है? सभी जानते हैं नीलगिरी का है दोदा बेटा। ठीक है, ये नीलगिरी। ठीक है, यानी डी का एक ये हो गया डी। ए का हो गया 5 यानी अरावली। अब धूपगढ़ हो गया आपका सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा आपका हो गया नीलगिरी का। और नंगा पर्वत हो गया हिमालय का। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा नहीं, यहाँ हम लेंगे कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, लेकिन K2 गार्ड को हम लेंगे गार्डविन आस्टविन, जो कि कश्मीर अब तो स्थित है लद्दाख में। तो लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, कश्मीर है, तो कश्मीर लगाएंगे। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कुछ हिमालय दिए हैं, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय, और किस नदियों के बीच स्थित है? तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमने बताया था। आप ऐसे जो है ले लीजिए, भारत का विस्तार अगर ऐसे लेंगे देखेंगे, सिंधु और सतलज। ठीक है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ठीक है, फिर काली नदी, ठीक है, काली के बाद तीस्ता नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे 5 नदी को हम लिख लेंगे। तो सिंधु सतलज हम देखेंगे, सिंधु सतलज सबसे आपके। तो यहाँ पे तीस्ता, अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंधु सतलज, ठीक है, काली, तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब हम मिलान कर लेते हैं। कौन कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, पंजाब हिमालय है और असम हिमालय है। तो सबसे आपका लास्ट में जो होगा वो होगा असम हिमालय। ठीक, यानी डी। ठीक, इसमें हो गया। फिर आपका असम हिमालय के बाद सबसे पूरब में होगा आपका ऊपर पंजाब हिमालय, यानी सी। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है आपका? पंजाब हिमालय, यानी ये हो गया। असम हिमालय कहाँ है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच डी का 3। तो हम देख लेंगे सी का 1 और डी का 3 किस में मिल रहा है। सी का 1 और डी का 3, सी का 1 और डी का 3 ये मिल रहा है डी में। 43 का डी, ये आपका उत्तर हो गया, ये मिल गया। तो 4 सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय हो गया। 2 काली और तीस्ता के बीच नेपाल हो गया। सारे स्पष्ट हो गए। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित? विंध्य पर्वत हमको पता है कि भारत के बीच में होकर जाता है विंध्य। तो ये किसका भाग है? यानी भनसोत पर्वत है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है? तो यहाँ जो है पता है नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बैठती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये विंध्य पर्वत भ्रंशोत पर्वत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी पहले बनी थी, कौन सी बाद में पड़ी थी, यहाँ पे ये देखना है हमको। 45वां। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है और सबसे नवीन पर्वतमाला। हमने बताया था सबसे प्राचीन अरावली है और सबसे नवीन हिमालय पर्वत है। तो हम सीधा सीधा ही देख लेंगे। अरावली 1 नंबर जहाँ पहले होगा और 4 नंबर आखिरी में होगा, वही उत्तर होगा। तो इसमें 2 में है 1 और 4, तो सी और डी को तो काट देते हैं पहले बच्चे। अब ए बचा और बी बचा। अब हम इसमें देखेंगे अरावली पर्वत के बाद किसका निर्माण हुआ था? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और हिमालय पर्वत। तो अरावली के बाद आपका निर्माण हुआ था विंध्य पर्वत का, फिर सतपुड़ा का और वर्तमान में हिमालय पर्वत। तो 1 2 3 4 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है। यानी दक्कन के पठार की हम बात करते हैं तो इसकी ढाल पश्चिम की ओर है। पहली बात। पश्चिमी घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है ऊंचाई, ये तो सही है। पूर्वी घाटों की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाटों की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। सही। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा के प्रवाह से बने हुए हैं। उत्तर पश्चिमी भाग लावा के प्रवाह से, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। 46 क्वेश्चन का एक गलत है, पश्चिम की ओर है। दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, दक्कन के पठार की ढाल पूरब की ओर ज़्यादा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
देखते हैं 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? सह्याद्री, नीलगिरी, नीलाचल की पहाड़ी और पखमलाई। तो सह्याद्री है ही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में मिला के है। नीलगिरी की पहाड़ी केरल तमिलनाडु में है, ये भी है पश्चिमी घाट का हिस्सा। तो सह्याद्री है, नीलगिरी है, इलायची की पहाड़ी भी कार्डमम उसी की भाग है, ये भी है। ये डी आंसर नहीं है, पंचमलाई, ये गलत हो गया। 47 करिए। निम्नलिखित राज्यों में से हम देखना है भारत के मानचित्र में ABCMD द्वारा प्रदर्शित चोटियों को निम्नलिखित नामों से सम्मिलित करना है, यानी ABCD क्या है 48 में, देखते हैं। अब हम 48 में देखते हैं, ए कहाँ है आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी आपका ये हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ए गार्डविन आस्टविन पता है, लद्दाख का भाग है जो, तो आपका ये हो गया गार्डविन आस्टविन हो गया सी, ये हो गया सी, ठीक। और फिर हो गया नंगा पर्वत, आपका कौन सा है, नंगा पर्वत आपका हो गया ये डी, यानी डी ये हो गया। तो हम देखेंगे 1 मिलान करना है ऐसे 1 का। तो 1 नंबर आपका नंगा पर्वत को कहाँ है, ये नंगा पर्वत और गार्डविन आस्टविन दोनों लद्दाख में है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा पश्चिम में कौन सा पूरब में है। तो ये आपका 1 नंबर पे आपका हो जाएगा नंगा पर्वत, यहाँ हो जाएगा नंगा पर्वत, फिर ये हो जाएगा गार्डविन आस्टविन 2 नंबर पे, और फिर ये है तीसरा आपका सारामती और ब्लू चोटी, यानी ब्लू माउंटेन आपका यहाँ है, ये ब्लू माउंटेन हो गया, और ये आपका हो गया सारामती, यानी 1C 2D 3A और 4B। अगला हम देखेंगे प्रदर्शित दर्रों यानी पासेज का सही क्रम कौन सा है, 1 2 3 4, कौन सा दर्रा कहाँ से गुजरता है। 50 प्रश्नों को देखना हमको, हाँ देख लेते हैं। 49वां प्रश्न इस तरह से थोड़ा सा, हाँ 1 2 3 4 चारों दर्रे बने हुए हैं। तो 49 नंबर पे हम देखेंगे शिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। ये पूरा लेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक। नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम में है, और बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम मिलान कर लेंगे, आराम से पता चल जाएगा कि सबसे ये हो गया 1 नंबर बोमडिला, नंबर 1 पर आएगा बोमडिला। तो किस में नंबर 1 पे बोमडिला है, सी में है, तो बोमडिला ही सही है। दूसरा नाथुला सिक्किम में है, फिर लिपुलेख उत्तराखंड में है, और चौथा हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा। स्पष्ट हो गया। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो यहाँ देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नेपाल। तो नंदा देवी आपके उत्तराखंड में स्थित है। और नंगा पर्वत की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है, लद्दाख में, जबकि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। 50 प्रश्न आज हुए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।